हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरियंत। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर आपको बोला गया है, चलिए ह्यूमन बींग्स में द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू एन एंटायर सिस्टम नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इनटेक किया जाता है फूड का, दैट इज डन through the complete process is known as digestive system. The human digestive system constitutes a long tubular structure called alimentary canal, जिसे हम गट भी बोलते हैं एंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स नहीं होंगे बट ग्लैंड्स भी होंगे एसोसिएटेड विद इट। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, और इन ग्लैंड्स का काम क्या होगा? डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने का। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ अबाउट 7 to 8 मीटर लंबी लॉन्ग ट्यूब है, लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू द एनस। The entire process of digestion takes place in this alimentary canal only. पूरा का पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इसी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो माउथ से स्टार्ट होता है जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं माउथ से लेकर और जो लास्ट पार्ट है दैट इज एनस। ठीक है, तो माउथ में कौन कौन से पार्ट आएंगे? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब किस में आएंगे? ये सब आपके माउथ में आ गए। उसके बाद में आता है जो गले वाला पार्ट होता है, दिस रीजन इज नोन एज फेरिंग्स, उसको हम फेरिंग्स बोलेंगे। कॉमन पैसेज है फॉर एयर और विंड पाइप एंड फूड पाइप। उसके बाद में आता है लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी इसे हम बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप। देन कम्स स्टमक, ये एलिमेंट्री कैनाल चल रही है, ठीक है, इसमें ये स्टमक आया। स्टमक के बाद में आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ये है, दिस पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को नाम स्मॉल इसलिए दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ उसकी काफ़ी कम होती है, चौड़ाई काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। देन कम्स लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है जाकर एनस पर। ये हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो बॉडी में प्रेजेंट तो है बट कोई फंक्शन इसका नहीं है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ड्यूडेनम जो है ये स्टमक का ही एक पार्ट है। सीकम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। गॉल ब्लैडर जहाँ पर हमारा बाइल जूस सिक्रीट होता है, हम बोल सकते हैं। लिवर जो है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पेनक्रियाज भी एक ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। सो मेजर पोर्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर एज फॉलोज। माउथ फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहां से फूड एंटर करता है एलिमेंट्री कैनाल में, और ये मेनली दो पार्ट से बना हुआ होता है। टंग जो हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन्स है, प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हम माउथ को ही बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसका वो बक्कल जैसा है। इट बियर्स सेवरल टेस्ट बर्ड्स, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टंग पे, जिनकी वजह से हम टेस्ट जो है वो सेंस कर पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। सलाइवा जो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, उसके साथ मिक्स करने में भी टंग हमारी हेल्प करती है। टीथ, दीज आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बोथ द लोअर एंड द अपर जॉ। दोनों जॉ में आपको टीथ मिलेंगे। टीथ आर बेसिकली यूज फॉर द पर्पज ऑफ, और टीथ किस लिए यूज किए जाते हैं? ग्राइंडिंग, चूइंग, कटिंग ऑफ फूड। फेरिंग्स, इट इज अ स्मॉल फनल शेप चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी भी माउथ को ही बोला गया है। इट कंटेन्स बोथ ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप, फूड पाइप भी यहीं से होकर निकलती है, सो ये कॉमन पैसेज कहलाता है। एंड ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप। ईसोफेगस थिन एंड लॉन्ग मस्कुलर, पतली सी और हम बोल सकते हैं लॉन्ग लंबी सी मस्कुलर ट्यूब है दैट लीड्स टू इनटू स्टमक, जो स्टमक से जाकर जुड़ती है। फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक वाया ईसोफेगस। स्टमक की बात करें, मोस्ट डायलेटेड जे शेप्ड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बिलो द डायाफ्रैगम। डायाफ्रैगम जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो उसके नीचे ये सिचुएटेड होता है स्टमक, और ये स्टोर हाउस की तरह सर्व करता है ऑफ फूड, जहाँ पर 3 से 4 आवर्स के लिए जो है हमारा फूड स्टोर रहता है, और पार्शियल डाइजेशन उसका होता है। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा डाइजेशन स्टमक में
हो जाता है थ्रू द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं और इन्हीं जूसेस में प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स जिनके थ्रू पार्शियल डाइजेशन यहाँ फूड का होता है। मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, और जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की वो फूड को मिक्स करने में प्रॉपरली हेल्प करती हैं विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब फूड जब एग्जिट करेगा, निकलेगा स्टमक से, तो उसके निकलने के लिए भी एक मसल होती है दैट इज नोन एज स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो धीरे धीरे फूड को थोड़े थोड़े अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती रहती है, क्योंकि एक साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे लंबा पार्ट है, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी कम है। फिटेड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस, काफ़ी छोटी सी स्पेस में ये कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, काफ़ी ज़्यादा कॉइल रहती है, काफ़ी ज़्यादा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इसकी अंदर की तरफ, अंदर की दीवारों पे इसके क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं विलाय। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, और यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके आगे कोई डाइजेशन नहीं होता है, और यहीं से ही डाइजेस्टेड फूड को लोड भी कर दिया जाता है इनटू द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इनटू द वेरियस बॉडी सेल्स, जो हमारी डिफरेंट बॉडी सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास, लिवर और पेनक्रियास से जो सिक्रीशंस आते हैं, जो जूसेस आते हैं, वो यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब आती है बारी लार्ज इंटेस्टाइन। ऑल्दो शॉर्टर, ये लंबाई में लंबी नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जितनी उससे छोटी होती है, बट इसको फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी होती है डायामीटर में देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का ही। रेक्टम इज द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर, रेक्टम जो है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, लास्ट पार्ट है और काफ़ी चौड़ा चैम्बर है, लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है फीकल मैटर, जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है, फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है जिसे हम फीकस बोलते हैं, उस फीकल मैटर को टेम्परेरीली शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करेगा। एनस इज द एंड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प्स इन एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर मसल होती है जो रेगुलेट करती है फीकस के पासिंग आउट में। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दिए हुए हैं। पहला है सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होता है और ये सलाइवा सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी बोला जाता है, जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जिसमें HCl जैसा एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि सॉल्ट्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और कन्वर्ट करते हैं लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बाइल जूस का जो स्टोरेज प्लेस है वो अलग है, दैट इज गॉल ब्लैडर, जहाँ टेम्परेरीली वो यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में प्रेजेंट होंगे, उनमें भी इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना होता है। पेनक्रियास, इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम होंगे जैसे अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया फॉर द डाइजेशन ऑफ। अब अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए और लाइपेज जो है वो लिपिड्स के डाइजेशन के लिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं। सो डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक सिंपल शुगर इज कॉल्ड डाइजेशन, और ये एंजाइम की हेल्प से किया जाता है और इन मेन स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले माउथ में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, देखो जैसे सिंपल शुगर्स में, फिर उसके बाद में पहुंचा फूड कहाँ, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, फाइनली जो डाइजेशन कंप्लीट होगा दैट विल बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पर देखिए आप
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है, स्टार्च को भी तोड़ा जा रहा है, अगर कुछ रह गया था जो माउथ में, प्रोटीन जो कुछ रह गए थे स्टमक में, उनका भी फाइनल ब्रेकडाउन यहीं हो रहा है। इमल्सिफाइड फैट जो आया है यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसको भी फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में तोड़ा जाएगा। माल्टोज जैसी जो शुगर्स हैं, सिंपल शुगर्स, उनको फर्दर और ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू और फर्दर और सिंपल शुगर्स में। डाइपेप्टाइड जो हैं उनको सिंपल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा या ब्रेक डाउन किया जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।